नमस्ते, मैं हूं सिराज और आप देखना शुरू कर चुके हो न्यूज़ घर। इस समय मैं पश्चिम बंगाल के बेगोपारा राना घाट में हूं और यह है रानू मंडल जी का आवास। आज के 1 महीना पहले यहाँ की स्थिति ऐसी थी, ये भूत बंगलो जैसा दिखता था। और यहाँ पर दिखाना भैया कैमरा इधर। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घास और कूड़ा कबाड़ा था, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अब रानू मंडल जी का घर रिपेयर हो रहा है और रानू मंडल जी का घर फिर से बन रहा है। आइए एक बार मैं रानू मंडल जी के घर को दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये फिर से रिपेयर किया जा रहा है, इसे तोड़ फोड़ कर। और एक बात मैंने और कही थी कि रानू मंडल जी के पास शौचालय नहीं है, जिसके लिए इन्हें नहाने में और शौच करने में बहुत दिक्कत होता था, तो इधर शौचालय भी बनाया गया है। ये ताला लगा हुआ है, नहीं तो मैं उधर भी जाके दिखाता। और आइए अब मैं रानू जी के घर में आपको दिखा देता हूँ कि पहले की क्या स्थिति थी और अब कैसी हो गई है। दोस्तों आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े क्रिएटर वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए रानू मंडल जी के खाने के लिए इतना सामान यहाँ रखा है कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। बिस्लरी बोतल, बिस्किट, सब्जी और जाने क्या क्या चीजें। मुझे लगता है ये देखिए बासमती चावल भी है, यहाँ बासमती चावल भी है। और ये घर आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि ये बंद रहता था, लेकिन आज इसका रिपेयर किया गया है। रिपेयर वाला दिखाना भैया। और पूरी तरीके से बनाया गया है। दोस्तों इन सब कामों में लगभग लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप लोग से जो भी बन पाता है वो रानू मंडल का हेल्प करें। अब आइए चलिए रानू मंडल जी से हम बात करेंगे। दे मैं आपसे पहला सवाल ये है कि 2019 का वो दौर था जिससे आप वायरल होती हैं। मैं ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा कि आपको गुस्सा आएगा। 2019 में आप वायरल होती हैं और उसके बाद में राना घाट से उठकर मुंबई जाती हैं। आपका गाना आता है तेरी मेरी, और वो करोड़ों लोग देखते हैं, बहुत पैसों का इनकम होता है। लेकिन आपको उसमें से कितना पैसा मिला? मुझे तो जब मैं घर पे लॉकडाउन के तौर पर हम लोग जब पे यहाँ थे, लॉकडाउन के तौर पर जब हम घर पे थे, तभी क्या हुआ, वो जो सब्जी वाले आते हैं ना, आते थे या आते हैं वो सब्जी वाले, तो वो सब्जी दे के जाता था। तो तभी मेरे हाथ पे पहले जब लेके गया था अनुष्ठान के लिए, मतलब बंगाल पे ही, हम अपना बांग्ला पे ही जब लेके जाते थे बहुत सारा जगह, जैसे कि नदिया में और कलकत्ता में भी, ये सब जगह में जब लेके जाके अनुष्ठान करके जो भी रुपया मिलता था, और खास करके कलकत्ता से 10,000 दिया था। बाद में नहीं, हिमेश रेशमिया जी ने आपको कितना पैसा दिया? ये सब बात नहीं सुनेंगे तुम डायरेक्ट कैसे? हाँ ठीक है आप बताइए। तो यहाँ का जब खत्म हो चुका है, इधर का जब खत्म हुआ, उसके बाद हमें लेके गया बॉम्बे में। तो बॉम्बे में गया, लेकिन उन्होंने, क्योंकि मेरे साथ हर वक्त चीटिंग किया गया है। जैसे कि मैं 2019 के पहले बोल रही हूँ, जो मेरे पास डिटेल्स था बॉम्बे का, वो सब अपना घर पे, जो कि कहने का मतलब, अब मैं थोड़ा दीदी को रोक कर बताना चाहूँगा कि जो वीडियो चला, हिमेश रेशमिया जी बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर और अच्छे इंसान भी है। मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको नीचा दिखा रहा हूँ। उन्होंने पैसा दिया, लेकिन पैसा क्या हुआ है कि मुझे मिला, ये सवाल है। सवाल ये है कि इन्हें मिला नहीं। और दूसरा सवाल, हिमेश रेशमिया जी का फिर बुलावा नहीं आया आपके पास? नहीं, तभी तो तपन जी यहाँ का आदमी है ना, तो उन्होंने और अतिंदो, ये दोनों जो के पास हमारे जो भी कुछ डिटेल्स में जो भी कुछ, जैसे कि पासपोर्ट और क्या नाम, आधार कार्ड और फिर एटीएम कार्ड, ये जो था उनके पास, वो सब लेके गया वो। लेकिन उसके पहले जो किस तरह से बनाया वो पासपोर्ट, बैंक में आपका अकाउंट नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ चोरी किया था, अच्छा, इसलिए मेरे पास नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, रानू मंडल जी का असली नाम रानू रॉय है। ये मंडल इनके हस्बैंड का सरनेम था, तो इसलिए इनके पति का नाम दिनेश मंडल और दूसरे पति का नाम बबलू मंडल। 2 शादी हुई थी और इनके बच्चे भी हैं। आज इनके मौसी के लड़के लाल टूल ने इन्हें 700 रुपये भी लगाया, मतलब उन्होंने भेजा, और मैं दीदी को गया साथ में, और इन्हें उनके पास 100 कितना बाकी था, उसने ले लिया। तो मतलब गुजारा चल रहा है रानू मंडल का। कोई ना कोई आए दिन हमारे ऐसे जैसे भाई ये हैं, ऐसे ऐसे क्रिएटर आते रहते हैं और खाने के लिए
कुछ और कुछ खाने के लिए लेकर वो आते फूल रहते हैं। लाया, तुम्हारा क्या नाम, अरे इसका कैंपा लेकर आते रहते हैं। और मैं उसकी तरह यहाँ का एरिया दिखाना चाहूँगा। यहाँ का एरिया पहले कितना घर दिखाइए एक बार दोस्तों। कल इसमें रंगाई का काम शुरू होगा, पेंट का काम शुरू होगा। लगभग 50-60 हज़ार रुपए तक इस घर में लग चुका है। और इस पैसे को एक जोसफ भाई है वो लगा रहे हैं। इनके मुंह बोले भाई जोसफ भाई है वो पैसे को लगा रहे हैं। और उन्होंने बताने से मना किया था कि अभी हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, जब रानू मंडल का घर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। और हम लोगों से जो बन पाता है वो हम रानू दीदी के लिए करते हैं। हमने पेंट का काम शुरू करवाया था, दिखाइए भैया। तो पेंटर के पास जब मैं गया तो मैंने कहा कि भाई इसको पेंट करना है घर को, तो उसने कहा कि पहले रिपेयर कराना पड़ेगा। मैंने पूछा रिपेयर में कितना खर्चा आएगा, उसने कहा 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मैं घर चला गया पैसों का इंतजाम करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि काम लगा हुआ है। तो फिर अब मुझसे जो बन पाएगा मैं जोसफ जी की हेल्प करूँगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं रानू मंडल जी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। आइए उनसे कुछ गाना हम सुनेंगे जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है रानू मंडल जी। उदित नारायण साहब का एक गाना है ताल से ताल मिला, और जब ताल से ताल आप मिलाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मगर ये गाना तो ठीक है, सुनाइए ना। चुनरी बेहाल है, सुर है ना ताल है, चुनरी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। तो रानू मंडल जी पढ़ी लिखी है, लेकिन दोस्तों टेंशन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कितना बड़ा बुद्धिमान इंसान हो या कितना बड़ा राजा महाराजा हो, लेकिन अगर उसके पास टेंशन और दुख और स्ट्रेस है तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो खोखला हो जाता है। और वही रानू मंडल जी के साथ हुआ। इन्हें इतना दुख दिया गया है, इतना टेंशन दिया गया है कि ये थोड़ी, और सिर्फ दुख नहीं है, सिर्फ टेंशन नहीं, खाने को भी बहुत तकलीफ दिया। वो बिस्किट के अलावा कुछ खा नहीं पाता, जो चाय और बिस्किट। स्टेशन पे जाने की वजह ये है कि जब घर पे रहती थी, घर पे यहाँ पर कोई नहीं रहता था, तो खाने पीने के लिए जब इनका मन करता था तो इसलिए वो स्टेशन पे जाकर बैठती थी और वहाँ पर गाना गाती थी लता जी के। एक बात और है कि रानू मंडल जो भी सुर छेड़ती हैं वो एकदम करेक्ट सुर होता है। लिरिक्स भले ही इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो इनका सुर होता है वो एकदम परफेक्ट सुर होता है। तो उसके बाद में 2019 में एक अतेंद्र चक्रवर्ती इंजीनियर है, वो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठी थी राना घाट पर, तो उसने मतलब वीडियो इनका कैप्चर कर दिया। तो वो उसमें गा रही थी प्यार का नगमा है, और रातों रात वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और इन्हें इंडियन आइडल जाने का मौका मिलता है। उसके बाद इंडियन आइडल में होता क्या है, फिर वहाँ से टेंशन और डिप्रेशन में थी तो कोई आता है इनके पास फ़ोटो खींचने के लिए, तो मीडिया वाले दिखाते हैं कि रानू मंडल जी के पास घमंड है। घमंड नहीं है, ऑलरेडी वो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब थी अपने फैमिली को लेकर, तो इसलिए रानू मंडल के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं, बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान है। और ये चीज़ें हैं कि थोड़ा इन्हें सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा ऊपर नीचे, मैं बार बार ये चीज़ नहीं रिपीट करूँगा, बुरा लगेगा। और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि सिराज भाई आप जो है रानू मंडल जी के सामने कहते हो कि उन्हें दिक्कत है। दिक्कत नहीं, जो सच है असलियत है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दिल का रिश्ता से बड़ा तो। और एक गाना मैं और सुनना चाहूँगा आपसे, तेरी अदाओं पे मरता हूँ लब तुझे लब मैं करता हूँ। अच्छा। ये बहुत अच्छा गाती हो आप। ये तो शायद धड़कन पिक्चर। हाँ नहीं, ये बॉबी देओल के फिल्म का है, बरसात का, आप सुनाइए। पर इसका गाने का तो बोल तेरी अदाओं पे मरता हूँ, जरा पास आ मुझे कुछ कहना है। ठीक है, मैं जो मुझे आता है भी हाँ, वही गा रही हूँ, सुनाइए। क्योंकि इसके अलावा तो इसका गाने का बोल नहीं है। हाँ सुनाइए। क्या ना, जानी जानी से यस पापा। अरे वाह, ये कहाँ? नो पापा। मैं इन्हें कलकत्ता लेकर जाना चाह रहा हूँ और ये बेंगलोर जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो में कॉमेडी कर रहा हूँ भाई। एक बार अमिताभ बच्चन साहब से किसी ने पूछा, अमिताभ जी ये बताइए कि आपकी हाइट इतनी लंबी है और आपके बीबी की हाइट इतनी छोटी क्यों है? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, अरे भैया देखिए ऐसा है कि बड़ा और मुसीबत जितना ही छोटा हो उतना इंसान के लिए अच्छा होता है। और एक बार ऐसा हुआ, एक बात और मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ, आप लोग जब भी बाइक चलाओ
तो हेलमेट लगा कर चलाओ, क्योंकि हेलमेट और बीबी को अगर सर पे बिठा के रखोगे तो आपकी जान बची रहेगी, है ना। हेलमेट और बीबी को अगर सिर पे बिठा के रखोगे तो आपकी जान बची रहेगी। और क्या ही गाना सुनूं, क्योंकि दीदी के पास जब मैं आता हूं तो मेरा मन करता है कितना इनसे बातें करूं और कितना गाना सुनूं। लेकिन अब सुनेंगे हम गाना लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंकों से। हाँ जी, ये तो डुएट है, हाँ, सुनाइए जी ना। और यल कई। लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा का झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा का झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे क्या बात से, है। मना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो, मना कि मुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान लेगा वो, लाल क्या बात दुपट्टा। एकदम परफेक्ट सुर लगाया है। जी अभी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला था, ये मार्केट में मिली थी, तो उस वीडियो को 34 मिलियन लोगों ने देख लिया। और 34 मिलियन का मतलब होता है 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने। उस वीडियो को कुणाल पांड्या ने लाइक किया, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के भाई, और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटियों ने लाइक किया है। सिर्फ ये पावर ऑफ रानू मंडल है, क्योंकि मुझे लगता है भारत ही नहीं कई देशों में रानू मंडल को लोग जानते हैं और इनका गाना कई देशों में बज चुका है, भूटान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, हर जगह। और आखिरी में मैं जाते जाते एक बार वही सुनूंगा, तेरी मेरी, वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस Yeah. प्रेजेंटिंग रानू मंडल। यस हेलो हाय। सुनाइए। तुमसे ही हाय है हाय। दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है दीवानगी, जानिए दिल जानिए तू और जाने खुदा, जीना मेरा मुश्किल है होके तुमसे जुदा, तेरी ही मेरी ही तेरी मेरी ही कहानी। तो इस वीडियो को आप देख रहे थे न्यूज़ घर पे। मैं हूं सिराज और रानू मंडल जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वीडियो के अंत तक अगर आप आ गए हैं तो हृदय के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।